जी हम मौजूद हैं कट्ठा सीमारी में। आपने आते हुए तमाम वीडियोस देखी, तमाम मनाजिर देखे। यहाँ का पानी साफ़ व शफाफ, बर्फ़ से लदे पहाड़ और गुज़रगाहें, और यहाँ पर जो इको टूरिज़म का प्रोजेक्ट जारी है वो भी आपने देखा। हमारी टीम है जो पूरी आज इस सफ़र पर निकली है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मेरे टीचर। ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि आज ये मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इनके साथ सफ़र कर रहा हूँ। मोहम्मद आरिफ उर्फ़ी साहब। जनाब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जब से आप यहाँ पर आए हैं मैंने आपके हाथ में कभी कैमरा देखा है, कभी GoPro देखा है। यहाँ पर आके तो मेरे ख्याल से सारे काम छोड़ के कुदरत की फयाजियों में खो जाना चाहिए। तो आज भी आपके हाथ में कैमरा है, क्यों? भाई हम लोग बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो सारी दुनिया देखे, यानी जो मेरी आंख देखती है ना वो सारे देखें। इस वास्ते मैं इस चक्कर में लगा हुआ हूँ कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सबको दिखाऊं। अगर मैं सबको नहीं दिखाता तो फिर लोगों का जो मालूमात पर रसाई का हक है ना वो सलब होता है। आपको पता है ह्यूमन राइट डिफेंडर लोग हैं, हम उनके राइट्स के लिए तो सुर करेंगे ना, ये काम तो करेंगे। क्या ख्याल? अच्छा, टूरिज्म जो प्लेसेस हैं वो तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो क्या डिफरेंट है कट्ठा सीमारी में? जरा ये मुझे बताएं, क्या चीज मुख्तलिफ आपको नजर आती है? बुरा ना मनाए कोई तो मैं अर्ज करूं, एक है टूरिज्म और एक है जस्ट आवारागर्दी। और जो जस्ट आवारागर्दी है ना वो कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप बेशक सड़क के किनारे चले जाएं, आप कहीं दरिया के किनारे चले जाएं, कहीं होटल में चले जाएं, कहीं भी हो सकती है। लेकिन जब आप करते हैं ना टूरिज्म तो उसका मतलब है कि वसीरू फिल अर्द, यानी कि आप ज़मीन की सियाहत करो। तो ज़मीन की सियाहत का मतलब ये है कि आप जाएं वहाँ जाके कुदरत के नज़ारों को देखें, कुदरत की सनाकारी को देखें, उसके जंगल को, उसके दरियाओं को, आबशारों को, पहाड़ों को, कोस्तानों को, वाइल्ड लाइफ को, वहाँ पे लोगों को, मुख्तलिफ रहन सहन के सोसाइटीज़ को, वो तमाम चीज़ें सियाहत में शामिल होती हैं। और जब हम कहते हैं कट्ठा सीमारी की, जब हम बात करते हैं वादी सीमारी की, तो वादी सीमारी का सबसे अहम जो पहलू है वो ये है कि ये लोगों का मंसूबा है। यानी यहाँ पे जो लोग हैं वो इसको ऑन करते हैं और ये तमाम लोगों ने मिल के यहाँ पे एक मंसूबा बनाया है ताकि सारे के सारे लोग उस मंसूबे से जो फ़वायद हो रहे हैं उसमें वो हिस्सेदार हो। तो इस वास्ते इसका बाकी के बहुत सारे मंसूबों से या बहुत सारे डेस्टिनेशन से बहुत मुख्तलिफ है इसकी हैसियत। और ये भी इसमें अहम बात यह है कि ये यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो सियाहत है वो इस अंदाज से की जाए कि कुदरती माहौल बरकरार रहे। आप पीर जनासी में देख लें, पीर सियामार में जा लें, मरी में जा लें, नीलम में जा लें, तो आपको इतना गार्बेज मिलता है, इतना लिटर मिलता है कि आपका वहाँ पे वो जो कुदरती हुस्न है वो सारा कुछ आपको ख़त्म हुआ हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे चीज़ों को उस अंदाज से देखा जा रहा है कि कुदरती माहौल के ऊपर उसके मुज़िर असरात ना हो, कुदरती माहौल के साथ साथ जो चीज़ें आप बिल्टअप कर सकते हैं उसको किया जा रहा है। लिहाजा ये बिल्कुल एक मुनफरिद मनसूबा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर भर में मुनफरिद तरीन मनसूबा है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुनफरिद तरीन मनसूबा है। आज हमारे मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े भाई आसिफ रज़ा मीर साहब। आसिफ भाई, मुझे ये बताइए, टोपी तो आपने बड़ी ज़बरदस्त पहनी हुई है और आप बिल्कुल सूटेड बूटेड हैं सर्दी के लिहाज से, तो मुझे थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है इस हवाले से बिल्कुल शार्ट सा में तारुफ करवाएं। और दूसरा मुझे ये चीज़ भी साथ बताइएगा कि क्या ये जो स्पॉट है ये टूरिस्ट के लिए खुल चुका हुआ है? बहुत शुक्रिया नदीम भाई, क्योंकि मगरब का वक्त है, लाइट कम है। आरिफ भाई ने आपको कुछ चीज़ों का इख्तिसार के साथ बताया है। सुबह इंशाल्लाह आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देंगे। अभी चूँकि लाइट बहुत कम है, इतना आपको बताना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर माहौल दो सियाहत के फ़रोग के लिए, जहाँ पे माहौल को उसके कुदरती हालत में, कुदरती हुस्न को डिस्टर्ब किए बगैर लोग आए, सैर व सियाहत करें और इस माहौल को आइंदा आने वाली नस्लों को इसी हालत में पहुँचा दें। तो मैं ये समझता हूँ ये बुनियादी तौर पर एक थीम है, एक आइडिया है, एक ख्याल है। और दुनिया भर में ऐसे होता है कि एक बंदा इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टर सब कुछ ले जाता है, कि आज भी सिपरा मिल मालक वो सारी खुशबू ले जाता है कि जो वो कस्तूरी उस नोहे की नाल से पैदा करता है।
तो कहने का मतलब ये कम्युनिटी को बेनिफिट्स नहीं मिलते, कम्युनिटी महरूम रह जाती है। तो यहाँ की कम्युनिटी ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम समरात, वो तमाम फ़ायद, वो ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात इंशाल्लाह उनको उनकी दहलीज पर मिलेंगी। और अरसे दराज से जिन कमियों का, जिन कोताहियों का वो शिकार थे, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह उनके वो सारे ख्वाब पूरा करे और ये माहौल इसी हालत में रहे और आप और हम सब इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, इस माहौल को इसकी असल हालत में देखते रहेंगे। इस माहौल को इसकी असल हालत में देखते हैं। अब चूंकि रात होने वाली है, मैं एंजॉय करूंगा यहाँ का मशहूर कुन मौसम, ठंडक और यहाँ की ऐसी रात जो देखने वाले पर सहर तारी कर देती है। सुबह आपसे मिलते हैं और कट्ठा सीमारी की तमाम वो जगह बताते हैं और तफसील से आपको ये भी बताते हैं कि इसके प्रोजेक्ट जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे और ये कब सयाहों के लिए खुल सकते हैं।